हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग है। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर का या जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनका नाम लीजिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और देखिए इस रीडिंग को, क्या वो सोच रहे थे और किससे बोलना चाहते। आप अपने पार्टनर का इस यूनिवर्स गाइड फॉर व्यूअर्स कि उनके पार्टनर क्या और किससे बातें कर रहे थे इनके बारे में। फाइव ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords। तो आइए तब तक मैं सबसे पहले मैं कार्ड को अच्छे से रख दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वैंड्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उनकी राशियाँ, जिन भी इंसान के बारे में आप देख रहे हो उनकी राशियाँ ये हो सकती है: टॉरस, विर्गो, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जोडिक, लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सेजिटेरियस, ये सब उनकी राशियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फाइव ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आज शाम वो किसी से ऐसी बात कर रहे थे जहाँ या तो उनका मन कंफ्यूज था या उनको अपनी बातों को प्रूफ करना पड़ रहा था। ये कार्ड अक्सर अनहेल्दी कंपटीशन, डिबेट या ईगो क्लास को शो करता है। शायद उनके आसपास लोग हैं जिनके बीच कंपैरिजन हो रहा था और वो इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। किसी एक इंसान से बात करते वक्त उनका दिमाग दूसरी चीज़ों में अटका हुआ था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इमोशनली क्लियर नहीं हैं अपने इमोशंस को लेकर, या तो कंफ्यूज हैं या फिर उनका दिल
और दिमाग दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी में थे। शायद किसी से सपोर्ट ले रहे थे या किसी को सपोर्ट दे रहे थे, इमोशनली या फाइनेंशियली। या ये भी बताता है कि वो किसी से वैलिडेशन या फेयरनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा दे रहे हैं और सामने वाला कम दे रहा है, या उल्टा। बैलेंस होने लेकिन अंदर से इम्बैलेंस फील कर रहे थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है ये कार्ड उनके दिल के दर्द को दिखाता है। शायद उन्होंने किसी बात का रिग्रेट या गिल्टी फील किया हो सकता है कि आज शाम उन्होंने उसी शख्स से बात की हो जिसे उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, या उन्होंने किसी को दिल को तोड़ दिया हो। वो आज दुख, गिल्टी या पास्ट की कोई फंसे हुए थे। 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ये कार्ड उनका इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। शायद आज शाम उन्होंने किसी ऐसे शख्स से बात की जिसके साथ उनका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। शायद आप या कोई और। ये बात डिपेंड करता है अगर उन्होंने फ़ोन करके भी बात किया हो तो उनकी बात दिल से हुई, फॉर्मेटली नहीं। दिल से किसी के साथ बॉन्डेड फील कर रहे थे। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो पास्ट की मेमोरीज या बचपन की प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। शायद उन्होंने आज शाम किसी पुरानी याद या पुराने कनेक्शन को रिवाइज किया, किसी एक्स से बात की या किसी ऐसे दोस्त से जो दिल के बहुत करीब है। पास्ट को याद करना, इमोशनली सॉफ्ट फील करना वो उनके दिल में आज था। उनके आज शाम की फीलिंग, पास्ट को याद करना, इमोशनली सॉफ्ट फील करना, यही आज वो शाम सोच रहे थे। द हैंगमैन ये कार्ड बता रहा है कि वो अभी किसी डिसीजन में फंसे हुए हैं। शायद उन्होंने किसी से बात करके क्लियरिटी पाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद इमोशनली स्टक फील कर रहे थे। टाइम ले रहे हैं लेकिन अभी सर्टिफाइज की एनर्जी में हैं। उनकी फीलिंग कंफ्यूज, सेक्रीफाइस करने की सोच में थे। 8 ऑफ वैंड्स उनकी एनर्जी तेज़ी से बदल रही है। शायद उन्होंने आसाम किसी से तेज़ी से मैसेज एक्सचेंज किया, पास्ट कम्युनिकेशन हुई है या ट्रैवल प्लान हुआ हो सकता है। ये कार्ड बताता है कि किसी से बात हुई है बिना डिले के। उनकी फीलिंग थी जल्दी में डिसीजन लेना, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। 7 ऑफ कप्स वहीं 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि 8 ऑफ वैंड्स के बाद 7 ऑफ कप्स आता है। इसका मतलब है क्लियरिटी नहीं थी। वो कई ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हैं। हर कनेक्शन उन्हें ड्रीमी लग रहा है, लेकिन असली फीलिंग क्या है ये वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी फीलिंग फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, दिल से फैसला नहीं कर पा रहे थे। वहीं 9 ऑफ कप्स ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिल में एक विश है, एक ऐसी कनेक्शन जिसमें इमोशनल, शायद आप वो विश हैं। शायद वो खुश रहना चाहते हैं बिना
ड्रामा के, लेकिन उनका मन ये तो सेल्फिश हो गया है या इनवर्ड फोकस है, यही सोच रहा था। उनकी फीलिंग मुझसे बात चाहिए वाली एनर्जी थी, पर किसके साथ ये क्लियर नहीं थे। एस ऑफ कप्स, वो नए जज्बात महसूस कर रहे हैं, शायद नए इमोशंस या पुरानी फीलिंग या एक नया शुरुआत। हो सकता है वो आपसे आपके लिए फिर से कुछ महसूस करने लगे हों या किसी नए इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। उनकी फीलिंग नई शुरुआत करना या इमोशनली रिवर्थ थे। किंग ऑफ कप्स, वो इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने जज्बात छुपाना जानते हैं। वो जो दिखाते हैं उसे ज़्यादा फील करते हैं। शायद आज शाम वो किसी से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल का सबसे छुपा हुआ था। वो सारी बातें अपने ही अंदर छुपाए हुए थे। किंग ऑफ वेंड्स, उनके अंदर एक लीडर जैसी एनर्जी थी। वो चाहते हैं कि सब उनके रूल्स पे चले। शायद उनका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा है, इसलिए वो डिसीजन ले रहे हैं। इमोशनली दूर भाग रहे थे। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है उन्होंने आज शाम की किसी दोस्त से या ग्रुप के साथ टाइम बिताया हो या किसी सेलिब्रेशन, मीटअप या फ्रेंडली बातचीत में इन्वॉल्व रहे हों। शायद उनकी बातें रोमांटिक नहीं, कैजुअल और सपोर्टिव थी। वहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि ये दोनों कार्ड बताते हैं कि या तो उनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड कपल की एनर्जी है या वो इमोशनली कट ऑफ मोड में है। लॉजिकल बातें कर रहे हैं दिल से। शायद उन्होंने किसी से कोल्ड या स्ट्रिक्टली लॉजिकल बात की हो। अगर ये उनकी इंटरनल एनर्जी है तो वो इमोशनली डिस्टेंस बनाए हुए हैं, एनालिसिस मोड में हैं, इमोशन से नहीं डिसीजन से ले रहे हैं। वहीं बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि उनकी ओवर एनर्जी है, उनकी ओवरऑल एनर्जी थके हुए इंसान की। शायद उन्होंने कोई बैटल्स लड़ी हो और अब किसी पे ट्रस्ट करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वो रुके नहीं पर इमोशनली टायर्ड हैं। उनके दिल में स्टॉर्म चल रहा है। वो किसी से तेज़ी से बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में क्लियरिटी नहीं है। अपने जज्बात समझाने की कोशिश में हैं, इमोशनली नहीं जा रहे हैं और उनका ईगो और इमोशनली बॉगेज नहीं उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। शायद उनका मन अब भी आपके साथ कनेक्शन चाहता है, लेकिन पास्ट के हार्ट ब्रेक्स और इनर बैटल्स की वजह से उनके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। वो किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी क्लियरिटी, पीस और ट्रू इमोशंस की तलाश में है। उनकी ट्रू फीलिंग अभी क्लियर नहीं है। वो एक तरफ आपके साथ इमोशन बॉन्डिंग महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका मन पास्ट के किसी पेन, गिल्टी या सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ है। उनकी सोल अभी क्लियरिटी के लिए रुकी हुई है। वो बात कर रहे हैं
पर हर बात का मतलब समझने के लिए उन्हें वक्त लग चाहिए। आज शाम उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न था, जैसे हर तरफ से लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। 5 ऑफ वेंड्स ने उनके अंदर एक इमोशन कॉन्फ्लिक्ट कर रिवील किया। वो किसी से ऐसी बात कर रहे थे जो उनकी पास्ट लाइफ या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से जुड़ी थी। 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के हिसाब से ये एक इमोशनली यादगार बात थी, लेकिन उनके दिल में अब भी कुछ टूटा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स उनका गिल्टी या किसी और का उनसे हर्ट होना दिखाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो बैलेंस चाहते हैं, पर गिव एंड टेक में उनका मन क्लियर नहीं है। और द हैंगमैन ये तो दिखाता है कि अभी वो किसी फैसले को डिले कर रहे हैं, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है या इमोशनली ब्लॉकेज हैं। तो आज शाम की उनकी ये एनर्जी थी। तो चलिए कुछ उनका मैसेज देखती हूँ जो वो आपको दिल से कहना चाहते हैं। हर रात तुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती। तू मेरी आदत बन चुकी है और मुझे तेरी लत लग गई है। तेरे बिना हर चीज़ अधूरी लगती है, जैसे जिंदगी में रंग ही ना हो। तू है तो सब कुछ है। मुझे तेरी हर बात पसंद है, चाहे वह बिना वजह की शिकायत हो या बिना वजह की मुस्कुराहट। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बूढ़े हो जाएं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान हमेशा जवां रहे। मैं तुमसे प्यार नहीं, तुमसे चिपकने वाली मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल टेडी बियर वाली। तुम मुस्कुराते हो तो लगता है दुनिया रुक गई है और मुझे सिर्फ तुम्हें देखते रहना है। मुझे तेरे साथ वक्त गुजारना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तू मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तू मेरी फेवरेट नोटिफिकेशन है, जिसका इंतज़ार मुझे हर वक्त रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।